ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे वालिद ने मुझे बताया कि हम लोग हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठे हुए थे कि उधर से एक इंसान गुज़रा। उसके कंधे पर एक उसका बच्चा बैठा हुआ था और बाप बेटे जा रहे थे। हज़रत ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे बताया कि एक मर्तबा हम लोग हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठे हुए थे। उधर से एक इंसान गुज़रा, उसके कंधे पर उसका बेटा बैठा हुआ था और बाप और बेटे जा रहे थे। सदर उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि देखो इस लड़के के साथ इसके बाप की कैसी दोस्ती है, कैसा मिला है, ये लोग आपस में कैसे वाबस्ता हैं, कितनी मोहब्बत है, कैसा मिला है, ये लोग आपस में कैसे वाबस्ता हैं, कितनी मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत की मिसाल कहाँ से दी जाएगी, ऐसी मोहब्बत की मिसाल कहाँ से दी जाएगी, लाई जाएगी। अब ये बात चल ही रही थी कि उस इंसान ने सुन लिया। बाहर तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और फरमाने लगा, हुजूर इसका अजब वाक़िया है, इसका अजीब व गरीब वाक़िया है। इस बच्चे के साथ मेरी मोहब्बत पर बहुत ज़्यादा क्यों है, इसके पीछे के एक रीज़न है, एक मामला है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बताओ क्या वाक़िया हुआ। वो इंसान कहता हुजूर मेरी बीबी हामला थी और मैं काम की गरज से या किसी और गरज से बाहर गया। मैं ये कहकर गया था, अल्लाह मेरी बीबी के हमल की हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेरी बीबी के जो बच्चा हो उसकी हिफाजत फरमा। हम ये कहकर गए थे। हुजूर जब हम कुछ दिनों के बाद वापस आए तो हमने देखा कि मेरी बीबी का इंतकाल हो चुका है, मेरी बीबी इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने अपने चाचा जान भाई से उसकी ख़बर पूछी, उसने ख़बर बताई। हम कब्र के पास गए, कब्र पर गए तो देखा कि उससे खुशबू आ रही थी, उससे खुशबू महक रही थी। मैंने अपने चाचा जान भाई से पूछा, भाई ये बताओ ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसने कहा, यहाँ से रोज़ खुशबू आती है, ये आज पहली बार नहीं है, रोज़ खुशबू आती है। मैं इंसान कहता है कि मुझे फ़िक्र लायक हुई, मुझे अजीब सा फीलिंग हुई अजीब सी। मैंने सोचा कि इस कब्र को मैं खोदूँगा, देखूँगा कि क्या मामला क्या गया है, इस कब्र से खुशबू क्यों आती है। वो इंसान कहता है कि मैं घर पर गया, जल्दी से कब्र खोदने का सामान लाया, फावड़ा वगैरह लाया, जो भी मिट्टी हटाने का सामान था वो लाया और उसने कब्र खोदना शुरू की। अब ये कब्र खोदने का इरादा था, कब्र खोदना शुरू की ही थी कि पूरी कब्र बीच से फट गई और पूरी कब्र जब टूटी तो उसके अंदर दाखिल हुआ। जैसे उसके अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि उसकी बीबी की गोद में उसका बच्चा बैठा हुआ है, उसका बच्चा बैठा हुआ खेल रहा है। जैसे उसने अपने बच्चे को देखा, अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, तूने किस जगह मेरे बच्चे की हिफाजत की है, या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला। इतना कह रहा था कि अभी निकलने वाला था। उस बच्चे को लेकर वापस एक आवाज़ आई। आवाज़ क्या थी? इंसान, तूने अपनी बीबी के हमल की हिफाजत की दुआ की थी, तूने अपने बच्चे की हिफाजत की दुआ की थी, लेकिन अगर वो अपनी बीबी की हिफाजत की भी दुआ कर जाता तो तेरी बीबी भी आज तेरे सामने होती, तेरी बीबी भी आज सलामत होती। और उस इंसान ने इतना सुना, कब्र से बाहर निकल आया। इंसान, कितना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर दुआएं कर रहा है, दुआ कबूल नहीं हो रही तो सोचा करो क्यों नहीं कबूल हो रही। अरे आखिरत के लिए जमा हो रही है, जब वहाँ तुम्हारे गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे तो ये दुआएं ही तुम्हारे काम आएंगी, ये नेक अमल तुम्हारे काम आएंगे। ये दुआ तो कल मैदान महशर में इसका इतना बड़ा बदला दिया जाएगा, इतना बदला दिया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। आप कहेंगे कि काश आज दुनिया में हमारी एक भी दुआ ना कबूल होती। अब ये समझने आप इतना बड़ा बदला दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह में नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो हम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, और जिन लोगों की दुआ कबूल नहीं होती वो ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।